नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। दोस्तों, आजकल जो ट्रिपल सी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन की ये हमारी जो है तीसरी वीडियो है। हमने 2 वीडियो इससे पहले मैं बना चुका हूं और वो आप जो है जा कर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। और दोस्तों, हमने आपसे ये भी बोला था कि हम जो है डेली एक वीडियो जो अपलोड करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, हम कोशिश यही अब करेंगे कि मतलब जो है आपको हमेशा जो है नई नई वीडियो मिलती रहे और जो आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलती रहे। लेकिन ट्रिपल सी एग्ज़ाम में अभी हमने देखा कई बार के जो क्वेश्चंस को मैंने देखा और उसमें ये पता चला कि जो है ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये दोस्तों ये अपडेट क्वेश्चन हैं, क्योंकि हम वो पुराने क्वेश्चंस नहीं रिपीट करते हैं। क्योंकि पुराने क्वेश्चंस में होता क्या है दोस्तों कि वो लोग क्या करते हैं कि पुराने क्वेश्चंस को अपलोड करते जाते हैं और उसमें जो है आपको वो क्वेश्चन मिलते नहीं हैं। तो और हमेशा क्या होता है कि नए अच्छे क्वेश्चंस जो अपडेट करके जो है तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज यहाँ पर देखिए ये हमारा जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो और इसको जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि नेफ्ट का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो एक बैंक से दूसरे बैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के लिए एक सिस्टम है। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही है कि नेफ्ट हमारा जो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होते हैं वो उसके 2 मोड मिलते हैं आपको। अगर आप मोबाइल पे जो है एम कनेक्ट ऐप यूज़ करते हो या आप मोबाइल से किसी भी प्रकार के पेमेंट करते हो, तो उसमें आपको 2 प्रकार के जो है इंटरफेस मिलते हैं। एक आपको मिलेगा नेफ्ट और एक मिलेगा आपको आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब होता है दोस्तों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स। तो ये चीज़ क्या होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि तुरंत, यानी कि जैसे ही आप कोई भी पैसे ट्रांसफ़र करते हो तुरंत आपका जो है वो पैसा ट्रांसफ़र होकर के अदर अकाउंट में जिसमें आप ट्रांसफ़र करते हो उसमें पहुंच जाता है। यानी कि उसको इंस्टेंट जो है ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। यानी कि रियल टाइम जो होता है वो इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जैसे ही आप ट्रांसफ़र करोगे तुरंत आपका पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन नेफ्ट में क्या होता है, ये सीधा जो है एक नोट से दूसरे नोट्स पे ये नहीं होता है। ये जैसे ही हम कोई पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका जो बैंक में एक जो वेरिफिकेशन जाता है, वहाँ से जैसे ही बैंक को से वेरीफाई कर दिया जाएगा हमारा अकाउंट और तुरंत जो है पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसमें जो है आपको 24 घंटे भी लग सकते हैं ट्रांसफ़र होने में। तो इस तरह से ये जो है ट्रू है दोस्तों, ये एक जो है ट्रांसफ़र मोड है, तो इसको जो है ट्रू कर लेना है। तो ये ट्रू है पहला। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है AMD, यानी कि एंड्रॉयड माइक्रोस डिवाइसेस, यानी कि ये पूछ रहा है कि AMD का अर्थ है एंड्रॉयड माइक्रोज डिवाइसेस। तो दोस्तों ये भी सही है, तो AMD का मतलब होता है एंड्रॉयड माइक्रोज डिवाइसेस। तो इसको भी आपको क्या करना है, सही कर लेना है। तो इसको भी हम सही कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों क्वेश्चंस जो सही हुए। अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा, तो यहीं से हम इसको भी बता दे रहे हैं तीसरे क्वेश्चंस को। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि HTML जैसी मार्कअप भाषा हमें फाइल में फॉर्मेटिंग और निर्देशों को एम्बेडेड करने की अनुमति देता है। तो HTML क्या मतलब होता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कवर करवा दे रहे हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में वेब पेज बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें वेब पेज बनाए जाते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और है कि इसमें जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ये जो HTML का जो किसने विकास किया था, तो HTML के जो फादर हैं वो हैं टिम बर्नर्स-ली, सर टिम बर्नर्स-ली। तो आप जो है टिम बर्नर्स-ली को आप जो है कहेंगे कि HTML के जो है फादर हैं और पहले वेब पेज के भी फादर हैं, या आप कह सकते हो कि जो वेब पेज बनाए हैं तो वेब पेज भी जो है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही बनाया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है
ये सही सवाल है, क्योंकि अगर हमें वेब में कोई फॉर्मेटिंग करना है तो हम वेब पेज पे फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी कि जो हमारा वेब पेज दिखाई देता है उस पर फॉर्मेटिंग करते हैं। तो वेब पेज बनाया किससे जाता है? HTML से बनाया जाता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाला जो है ये सही है, ट्रू है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आया है कि जैसे कि PC नेटवर्क का एक लाभ है, यानी कि PC नेटवर्क का क्या लाभ है वो चीज़। तो एक चीज़ हम बता रहे हैं दोस्तों आपसे कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बहुत बारीकी से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन बहुत लंबा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ियों में तोड़ लेना है और उसको बढ़िया से समझ लेना, तब आपको क्वेश्चन करना है। नहीं तो आप अगर थोड़ी सी भी जल्दबाजी करते हैं तो आप जान लीजिए कि आप गलत जवाब लगा के आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसा दिखता है क्वेश्चन वैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप क्या करते हो, जैसे ही जाते हो और क्वेश्चन उसको सही करके चले आते हो। तो ये चीज़ दोस्तों बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको रिलैक्स होकर के बिल्कुल आराम से समझना है क्वेश्चन को, कि मतलब ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसमें क्या करना है। जैसे कह रहा है कि PC नेटवर्क का एक लाभ है कि इसमें फाइलों को शेयर किया जा सकता है, यानी कि अगर PC नेटवर्क है, यानी कि हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर है उसमें नेटवर्क है, तो उसमें क्या फाइलों को शेयर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये चीज़ कह रहा है। तो दोस्तों इसमें शेयर किया जा सकता है, एकदम बिल्कुल सही है। तो इसको आप जो है ट्रू कर लेना है, इसको पहले का जो है ट्रू हो जाएगा, आप इसको ट्रू कर लेना। फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिग्नेचर टेक्स्ट शामिल करता है। यानी कि सिग्नेचर टेक्स्ट क्या शामिल करता है? जो स्वचालित रूप से आपके कंप्यूटर द्वारा बनाए गए प्रत्येक ईमेल, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कर रहा है, प्रत्येक ईमेल के नीचे की ओर दिखाई देता है। अब इसमें जो है ये सही है कि नहीं सही है, ये चीज़ जानना है कि सिग्नेचर टेक्स्ट क्या शामिल करता है, या कि इनकी जैसे शामिल करने का मतलब यहाँ का क्या है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट ही, मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में जोड़ने को जो है शामिल करना लिखा गया है कि उसमें सिग्नेचर टेक्स्ट शामिल कर सकते हैं कि नहीं। तो वो चीज़ है जैसे जो स्वचालित रूप से आपके द्वारा बनाए गए प्रत्येक ईमेल के नीचे की ओर दिखाई देता है। आप जानते हो सिग्नेचर कहाँ पर होता है, नीचे। जैसे मान लीजिए आप कोई मार्कशीट ले रहे हो तो उसमें कहाँ पे सिग्नेचर होगा, तो मार्कशीट में आप देखते हो कि नीचे मुहर लगी होती है, सिग्नेचर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है तो नीचे की ओर ही होता है, तो इसलिए जो है ये सही जवाब हो जाएगा। तो इसको हम ट्रू कर लेते हैं। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन में है आपका कि लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सभी को पता है कि लिब्रे ऑफिस में कितने सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि राइटर होता है लिब्रे ऑफिस का, जैसे हम MS वर्ड यूज़ करते हैं MS ऑफिस का, उसी तरह से जो है लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है, कैल्क होता है, इम्प्रेस होता है, बेस होता है, ड्रॉ होता है। तो इस तरह से लिब्रे ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। आप कभी भी लिब्रे ऑफिस का जो एक पैकेज होता है और उसको जैसे ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे। तो इसलिए जो है ये भी सही जवाब हुआ। तो इसको भी हम ट्रू कर लेते हैं, ये ट्रू हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि बस, स्टार, रिंग, ट्री, ग्राफ नेटवर्क टोपोलॉजी के उदाहरण हैं। यानी कि ये बहुत सारी टोपोलॉजीज़ का नाम दिया गया है, जिसमें हम बता देते हैं कि स्टार टोपोलॉजी सबसे बेटर टोपोलॉजी होती है, सबसे अच्छी टोपोलॉजी होती है। और ये इसमें ये सब जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी है, क्योंकि टोपोलॉजी होती क्या है कि एक नेटवर्क में जो अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं उनको किस तरीके से जोड़ा गया है वही टोपोलॉजी कहलाती है। तो इसमें ये भी जो है आपका ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जो हम कोई क्वेश्चन जो एक साथ कवर कर रहे हैं, यहाँ कह रहा है कि समस्त अस्थायी फाइलों को साफ करने के लिए हम डिस्क क्लीनअप का उपयोग करते हैं। अगर हमारे पास जो है कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें हैं उनको साफ़ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो दोस्तों डिस्क क्लीनअप का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि तभी तो हमारी डिस्क जो होती हैं वो क्लीन हो जाएंगी। जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी डिस्कें होती है, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क E, बहुत सारी डिस्कें होती हैं। तो इस तरह से या आप कह सकते हो कि पूरा हार्ड डिस्क जो होता है, यानी कि पूरा वो एक डिस्क है, यानी कि हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, क्लीन हो जाती है। तो इस तरह से इसको ट्रू कर लेना है।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिली बाइट 1000 बाइट के बराबर होती है, यानी कि 1 मिली बाइट पूछा जा रहा है कि 1 मिली बाइट 1000 बाइट के बराबर होती है। तो दोस्तों ये जो है गलत जवाब है, 1024 कह सकते हो 1 मिली बाइट, यानी कि मिली बाइट जो है यहाँ पे लिखा गया है। तो 1 मिली बाइट सबसे पहले तो यही देख लीजिए आप, मिली बाइट तो यानी कि इसमें मेगाबाइट हो सकता है, किलोबाइट हो सकता है, लेकिन मिली बाइट नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो है आपका जो है ये गलत जवाब हो जाएगा, तो इसको जो है आप गलत कर लीजिएगा, यानी कि ये फॉल्स हो गया। तो इसको अभी हम इसको फॉल्स कर देते हैं, देखिए ये फॉल्स हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ईमेल लिखते समय बड़े अक्षर में लिखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो ईमेल अगर आप लिख रहे हो, क्या आप जो है इस चीज़ का ध्यान देते हो कि अब हम कहाँ कैपिटल लिखना चाहिए, कहाँ स्मॉल लिखना चाहिए? नहीं, जैसे भी ईमेल बना हुआ है आप कैपिटल या स्मॉल दोनों में लिख सकते हो। तो इसलिए ये जो है आपका जो है ट्रू हो जाएगा, तो इसको भी हम ट्रू कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि क्या लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल F का वही काम है जो MS ऑफिस में है? तो बिल्कुल सही है, यानी कि हम कंट्रोल F से लिब्रे ऑफिस में भी फाइंड कर सकते हैं और MS ऑफिस में भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों में जो है कंट्रोल F का मतलब फाइंड ही होता है। और इसमें जो है ये सवाल जो है दोस्तों जैसे भी पूछा गया कि मतलब लिब्रे ऑफिस MS ऑफिस में, तो बहुत माइनर अंतर है इसमें, दोनों सेम काम करते हैं, जैसे दोनों में जो है सेम तरह से होता है। बस इसमें क्या होता है, कुछ जूमिंग ज़्यादा होती है, उसमें जूमिंग जो है MS वर्ड में कुछ कम होती है, या इस तरह से जो है जूमिंग को लेकर के जो आगे पीछे थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें जो मेन्यू होते हैं वो लिस्ट में दिखाई देते हैं लिब्रे ऑफिस में, और लेकिन वहीं MS ऑफिस के जो मेन्यू होते हैं वो रिबन पे दिखाई देते हैं या टैब में होते हैं। तो इस तरह से जो है ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्या रहा कि कंट्रोल F होता, तो ये भी एक ट्रू है, तो इसको ट्रू कर लेंगे, तो ये ट्रू हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जब माई ग्रुप विकी को पोस्ट करते हैं, मेरे समूह के सदस्यों की भावनाओं के बावजूद मेरे दिमाग में ही बात रखना ठीक है? तो यहाँ ये भी हम बता दे रहे हैं कि ये जो है फॉल्स है। तो ये नहीं है कि यहाँ पे कह रहा है कि मेरे दिमाग में ही बात रखना ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जो है पोस्ट कर रहे हो तो आप उसको लिख करके रख सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो। तो ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसको हम जो है फॉल्स कर लेते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वेब इंटरनेट के लिए एक अन्य नाम है। तो दोस्तों जो है एक चीज़ हम बता दें कि अभी जो आप कोई भी मूवी डाउनलोड कर रहे हो, कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हो, तो कहाँ से करते हो, www से आप करते हो। यानी कि www क्या है, एक वेब है, एक इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट ही वेब है। अगर आपको कहा जाए तो दोनों क्या है, वेब ही इंटरनेट है। इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क की, जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो इस तरह से जो है इसको यहाँ पे कह रहा कि वेब इंटरनेट के लिए एक अन्य नाम है। तो एक अन्य नाम है, इंटरनेट के लिए ही है, लेकिन ये अन्य नाम है, तो इसको भी ट्रू कर लेंगे, ये ट्रू हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कुशलता बढ़ाने के लिए सर्वर आमतौर पर जिनके स्टोर फाइल को मेमोरी में कैश में संग्रहित करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले आपको बढ़िया से समझ लेना है कि क्या कह रहा कुशलता बढ़ाने के लिए सर्वर आम तौर पर जिनके स्टोर फाइल को मेमोरी में कैश में संग्रहित करता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन, तो इसको आप जो है सही कर लेना। तो यहाँ पे ये जो है ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राउज़र एक्सटेंशन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक वेब ब्राउज़र की कार्य क्षमता को बढ़ाता है।
तो ये भी जो है सही है आपका, जो है इसको भी सही कर लीजिए। तो हम दोस्तों थोड़ा तेज़ी से चलते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टाइम जो है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम इसको कवर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला है ATM, असिंक्रोनाइज सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड कहा जाता है इसको, यानी कि इसको जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी कह सकते हो, असिंक्रोनियस जो है ट्रांसफर मोड भी कह सकते हो। तो इसको ATM बोला जाता है। तो ATM जो है सर्किट वाइज और वास्तविक समय के डेटा के प्रसारण के लिए प्रयुक्त सर्किट है। तो हाँ दोस्तों, ये एक प्रयुक्त सर्किट है, तो इसको जो है इसको भी हम सही करेंगे, तो ये हो गया ट्रू। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट कह रहा कि माउस से आइकन पर क्लिक करना कंप्यूटर को निर्देश देने का एक रूप है। तो हाँ, यहाँ पर जैसे ही किसी आइकन पे क्लिक करते हो तो कंप्यूटर को एक निर्देश मिल जाता है, यानी कि उसी अनुसार कंप्यूटर काम करता है, जिस टाइप का उसको निर्देश मिलता है, तो ये भी एक ट्रू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रू मिल रहे हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही आपको होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रू मिलने वाले हैं कुछ एग्ज़ाम में भी। तो इसमें भी आप जो इसमें जो है आप ट्रू फॉल्स को बढ़िया से कवर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सेल की सामग्री को दाएं और अलाइन करने के लिए Ctrl+R का जो है प्रयोग करते हैं। अब जो है Ctrl+R का प्रयोग तो किया ही जाएगा, क्योंकि दाएं करना है तो दाहिने मतलब ही राइट होता है, तो Ctrl+R यानी कि राइट हो गया। अब इस तरह से यहाँ पर जो है ये ट्रू हो जाएगा, तो इसको भी हम ट्रू कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, देखा जाए क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ माउस एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि माउस एक आउटपुट है, यानी जिससे डेटा को हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से बाहर कर सकते हैं या आउटपुट कर सकते हैं। तो ये सही है कि गलत है, यानी कि माउस, अभी देखिए प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर से डेटा बाहर निकलता है, यानी कि छप के बाहर निकलता है, लेकिन माउस से जब हम क्लिक करते हैं तो निर्देश क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर रहता है, यानी कि निर्देश एक मिलता है, यानी कि मिलता है उसको, यानी कि देता नहीं है। तो जो देता है वो आउटपुट होता है, जो मिलता है उसको वो इनपुट हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसको हम फॉल्स कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रोजन हॉर्स इस मामले में वायरस के समान है कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि स्वयं की प्रतियों को फिर से दोहराते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कह रहा है ट्रोजन हॉर्स इस मामले में वायरस के समान है कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम वह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि स्वयं की प्रतियों को फिर से दोहराते हैं, यानी कि फिर से दोहराने वाला काम करते हैं। तो इस तरह से जो है दोस्तों ये क्वेश्चंस अभी ट्रोजन हॉर्स को हम बता दे रहे हैं कि ट्रोजन हॉर्स होता क्या है। तो ट्रोजन हॉर्स एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में जो है आने के बाद जो है ये एक तरह से छिप के आता है ट्रोजन हॉर्स। जैसे कि अभी हमने एक बार बताया था, हमने ट्रोजन हॉर्स पढ़ाया, हमारी एक वीडियो है, उसमें क्या होते हैं, ये छिप के आता है और अपनी प्रतियों को बढ़ाता नहीं है, बल्कि हमारी फाइलों पे अटैक करता है चोरी से, यानी चुपके से। तो इस तरह से ये जो है जो अपनी प्रतियों को दोहराते हैं वो होते हैं वर्म्स। तो इस तरह से ये हमारा जो है फॉल्स हो गया, तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप पाई और लाइन चार्ट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर लिब्रे ऑफिस आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या पाई और लाइन चार्ट नहीं इंसर्ट कर सकते हैं? तो जितने भी चार्ट होते हैं सभी चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इस तरह से जो है ये फॉल्स हो गया, तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि पाई हो, लाइन हो, कॉलम हो, बार हो, एरिया हो, स्कैटर हो, कोई भी चार्ट हो, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, शिफ्ट प्लस टैब की का प्रयोग एक सेल नीचे और या दूसरे सेल के सीक्वेंस में जाने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हम कंट्रोल शिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक सेल नीचे या उसके सीक्वेंस में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये भी फॉल्स हो गया, तो इसको भी फॉल्स कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि क्या आने वाले मेल को स्वचालित रूप से किसी अन्य ईमेल पते पर भेजना संभव है? यानी कि अगर स्वचालित रूप से आ रहा तो उसको संभव है, भेजना संभव है। तो हाँ दोस्तों ये भेजना संभव है, तो ये ट्रू है, इसको हम ट्रू कर लेते हैं।
तो ये हो गया ट्रू। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को कॉपी करना इंटरनेट पर फाइल हस्तांतरण कहा जाता है। यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का फाइल को कॉपी कर रहे हैं तो फाइल हस्तांतरण कहा जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये इसको हम जो है फॉल्स कर देंगे, तो ये हमारा जो है फॉल्स हो गया। अब इसके बाद जो है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसमें कह रहा कि जो है एक बिट, एक मिनट दोस्तों, इसको जो है मान लीजिए, हाँ, तो यहाँ पे कह दिया कि एक बिट के साथ आप किसी दो अलग अलग वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो एक बिट के साथ जो है अलग अलग वस्तुओं के प्रतिनिधित्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक ही बिट है, तो इसलिए ये जो है आपका फॉल्स हो जाएगा, इसको फॉल्स कर देते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप मल्टीपल कॉलम को एक साथ इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर मल्टीपल कॉलम हमारे पास है तो उसमें अगर एक के बार में इंसर्ट करना है तो कैसे होगा, नहीं होगा, तो इसलिए ये भी जो है फॉल्स हो जाएगा, इसको भी फॉल्स कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दोस्तों है कि वेबसाइट पर एक साइट को पब्लिश करने की चाह के कई संभावित जो है विभिन्न कारण हो सकते हैं। तो ये सही है, बिल्कुल सही है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़िए, अगर इसको समझिए कि क्या कह रहा है तो आपको ज़रूर ये बात जो समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से इसको भी मैंने सही किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक बार चार्ट, यानी कि एक बार नहीं है दोस्तों, एक बार चार्ट, बार चार्ट का नाम है। तो एक बार चार्ट बनाने के बाद आप चार्ट के बारे में सब कुछ बदल सकते हैं। दोस्तों यहाँ बार ही है, ये बार चार्ट नहीं है। यहाँ हमने सोचा कि बार चार्ट का भी नाम होता है, तो इसलिए क्वेश्चन को मैंने पूरा नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बार अगर आपने चार्ट बना लिया है तो उसमें कुछ बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। तो यह कह रहा है कि सब कुछ बदल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एक चार्ट बन गया है आपका तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। तो यानी कि जो कुछ भी आपको बदलना है तो आप बदल सकते हैं, इसलिए ये ट्रू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा कि आप इंटरनेट पर संदेश के लिए ईमेल का उपयोग कर सकते हैं लेकिन फाइल भेजने के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फाइल भेजना है तो उसके लिए नहीं कर सकते हैं कह रहा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये सही कह रहा, एकदम मतलब ये गलत है। अगर आपको फाइल भेजना है तभी भी भेज सकते हैं, तो इसीलिए जो है ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसको जो है ये दोस्तों इसको जो है फॉल्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है इसको हम फॉल्स कर लेते हैं, तो ये हो गया फॉल्स। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा, वर्कशीट में अवांछित डेटा छिपाने के लिए फ़िल्टर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है फ़िल्टर का उपयोग किया जाता लिखा हुआ है। तो ये जो है दोस्तों ये सही जवाब है कि फाइलों को छिपाने के लिए फ़िल्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये सही जवाब हो जाएगा, इसको ट्रू कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ कि TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एक एब्सोल्यूट इंटरफेस को परिभाषित करता है जिसके माध्यम से उपकरणों की विविधता छुपाने के लिए हार्डवेयर को संबोधित किया जाता है जिनका नेटवर्क वातावरण में उपयोग हो सके। तो ये दोस्तों ये जो है ये भी जो हमारा जो सवाल है ये सही है, एकदम बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसको भी हम सही कर लेते हैं। तो ये हमारा सही जवाब हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक और फॉरवर्ड बटन बैक है, सॉरी दोस्तों तो यहाँ पे मैं बैंक पढ़ा, यहाँ पे जो है बैक है तो थोड़ा सा यहाँ पे बैंक लिखा गया है, तो थोड़ा सा इसको सही आप कर लेना। तो बैक और फॉरवर्ड बटन का उपयोग उसी वेबसाइट से केवल पृष्ठों पर जाने के लिए किया जा सकता है, यानी कि उसी वेबसाइट पे जाना है तभी कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो या कर सकते हो। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं, तो इसको फॉल्स किया जाएगा, ये फॉल्स हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा कि विंडोज़ 10
अभी आ गया विंडोज़ 10 की बात। तो विंडोज़ 10 टास्क बार स्क्रीन के निचले भाग पर रहता है, जिसका उपयोगकर्ता स्टार्ट मेन्यू तक पहुंच पाता है, जिससे स्टार्ट या उपयोगकर्ता क्या करता है, स्टार्ट मेन्यू तक पहुंचता है। तो ये बात भी सही है कि टास्क बार जो है निचले स्क्रीन पर ही होता है, तो इसलिए जो है ये सही जवाब हो जाएगा। तो इसको भी हम सही कर लेते हैं। इसके बाद कह रहा है कि फाइल का प्राथमिक नाम 10 वर्डों का हो सकता है, यानी कि फाइल का जो प्राथमिक नाम होता है वो 10 वर्डों तक ही हो सकता है, नहीं आप बढ़ा भी सकते हो। तो इसको भी हम जो है फॉल्स कर देते हैं, ये फॉल्स हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ईमेल मैसेज विंडो के टू फील्ड, यानी कि उसमें टू होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है, ऐसे बहुत सारी फील्ड होती है। टू फील्ड में डेटा ईमेल सर्वर को बताता है कि ईमेल मैसेज कहाँ भेजना है। तो ये जो है एकदम बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है इसको हम ट्रू कर लेते हैं, ये सही जवाब हुआ। अब इसके बाद आइए अगले क्वेश्चंस पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम पॉपअप को ब्राउज पर प्रकट होने के लिए डिसेबल नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास पॉपअप आ रहा है तो उसको हम डिसेबल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, तो इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉल्स हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यहाँ पर दिखा हुआ एक परिवर्तित फाइल को बिना सेव किए बंद कर सकते हैं। तो ज़रूर कर सकते हैं बंद, तो इसको हम जो है ट्रू कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि स्लाइड में जोड़ी गई फिल्मों और ध्वनियों को स्वचालित रूप से चलाने के लिए नहीं बनाया गया है, वह केवल प्रस्तुतकर्ता के अनुरोध करने पर ही चलती है। तो ये जो है गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। इसको कोई भी चला सकता है, या ध्वनि वैसे ही जैसे ध्वनि बनाई गई है उसी के हिसाब से चला सकते हैं। तो ये जो है फॉल्स हो गया, इसको हम फॉल्स कर लेंगे। और ये इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राउज़रों प्रोग्रामों से जो है वेब रिसोर्स को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब इसके बाद जो है आगे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन अगला नंबर है कि ब्रॉडकास्ट संदेश सिंप्लेक्स मेथड का एक उदाहरण है। तो ब्रॉडकास्ट संदेश सिंप्लेक्स मेथड का एक उदाहरण, तो सिंप्लेक्स में दोस्तों होता क्या है, उसमें जो ट्रांसमिशंस होते हैं, मान लीजिए आपके पास जो है जैसे आपके पास एक जो है ब्रॉडकास्ट है, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग आप कर रहे हैं, तो उसमें सिंप्लेक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर ये, एक कंप्यूटर ये है। अब इन दोनों के पास जो है एक ही दिशा में ट्रांसमिशन हो तो उसको जो है सिंप्लेक्स कहते हैं। और इसमें तीन स्थितियां होती हैं, एक सिंप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है, एक फुल डुप्लेक्स होता है। और यहाँ पर जो अगर हाफ डुप्लेक्स है तो इसमें बारी बारी से होता है, यानी कि एक बार इधर से ट्रांसमिशन होगा इस दिशा में, एक बार इस दिशा में ट्रांसमिशन होगा। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आपके पास अगर जो है फुल डुप्लेक्स है, तो फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ जो है एक ही समय में जो है आप ट्रांसमिशन कर सकते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन। और ये वॉकी टॉकी हो सकता है, जैसे सिंप्लेक्स अभी हमने बताया कि हाफ डुप्लेक्स जैसे वॉकी टॉकी हो सकता है, टेलीफोन हो सकते हैं। और जो है सिंप्लेक्स जो होते हैं जैसे टेलीविज़न और रिमोट के बीच संचार होता है, तो उसमें एक ही दिशा में संचार होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के लिए मैंने बताया कि सिंप्लेक्स क्या होता है। तो इस तरह से ये सही है कि ब्रॉडकास्ट संदेश जो होते हैं सिंप्लेक्स मेथड का उदाहरण है, यानी कि एक ही तरफ से, जैसे आप कोई न्यूज़ सुन रहे हैं तो उसमें एक ही तरफ से संचार होता है, ये नहीं है कि जो श्रोता होते हैं वो भी कोई जवाब देते हैं उसमें। तो इस तरह से ये जो है आप इसको ट्रू कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर लिख के देखिए आ रहा है कि HDCL का पूर्ण अर्थ जो है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल होता है। तो ये भी सही है कि इसको हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल कहते हैं, तो ये ट्रू हो गया। अब आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि लाइनेक्स एक ओपन सोर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी सही है, एकदम बिल्कुल सही है कि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसको भी सही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप एक मैसेज के आकार को सेंटर में बदलना और आनुपातिक रखना चाह रहे हों, तब आप जो है माउस के साथ कंट्रोल कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं।
तो या करेंगे। तो ये जो है दोस्तों ये एकदम आप जान लीजिए कि गलत है ये क्वेश्चन, से इसको जो है फॉल्स कर देंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन से देखिए हमारा क्या कह रहा है, तो उसको भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानून द्वारा कंप्यूटर को हैक करना हमेशा अवैध जो है और दंडनीय है। तो अगर कानून द्वारा जो है ये कह रहा है कि थोड़ा सा हमारा देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत में आ गया कि जैसे कि कानून द्वारा कंप्यूटर को हैक करना, ठीक है, हमेशा अवैध और दंडनीय होता है। तो यानी कि अगर आप जो है किसी कंप्यूटर को हैक कर रहे हैं तो वो कानून के द्वारा क्या है, दंडनीय है। तो इसलिए ये जो है ये जो ट्रू हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे जो है ट्रू कर देते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में विंडोज़ क्लोज करने की जो है की जो होती है Ctrl+W होती है। अगर आप जो है विंडोज़ क्या आप MS वर्ड में या जो माइक्रोसॉफ्ट में भी देख लीजिए ऑफिस में, तो उसमें भी जो है Ctrl+W ही होती है। तो इसलिए ये जो है ट्रू हो जाएगा, इसको ट्रू कर देते हैं। इसके बाद कह रहा है कि सामान ऑनलाइन मेल सर्विसेज का उपयोग कर रहे दो उपयोगकर्ता के सामान्य यूजर नेम हो सकते हैं। यानी कि अगर दो उपयोगकर्ता हैं तो उनके जो है सामान्य यूजर नेम हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। दोनों के जो है अलग अलग यूजर नेम होंगे, सामान्य कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो है ये फॉल्स हो गया, तो इसको भी फॉल्स करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में रीडू की शॉर्टकट की Ctrl+Y होती है। अगर हमको रीडू करना है तो उसकी जो है शॉर्टकट की जो होती है वो Ctrl+Y होती है। तो जो है सभी को पता होगा कि Ctrl+Y जो है रीडू की शॉर्टकट होती है कि नहीं होती है। जैसे एंडू होता है उसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है, उसी तरह से रीडू की शॉर्टकट जो होती है Ctrl+Y होती है। तो इस तरह से ये जो है सही जवाब हुआ। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है कि पैराग्राफ को चिन्हांकित करने के लिए उनके निकट सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन बार पर 2 बार क्लिक करें। यानी कि अगर उसको हमें चिन्हित करना है तो 2 बार क्लिक करेंगे, ये चिन्हित हो जाएगा, ऐसा होता है। तो ये ट्रू हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एल्गोरिदम एवं फ्लो चार्ट हमें यह जानने की मदद करते हैं कि समस्या को पूरी तरह और स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें। तो यानी कि अगर ये हमारे पास चार्ट हैं तो उससे हम जो बहुत आसानी से अपनी जो स्टेटस होते हैं बहुत बढ़िया से चेक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। तो इसलिए जो है ये जो है ट्रू हो जाएगा, इसको जो है हम ट्रू करेंगे। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है। तो हमने कुछ 50 क्वेश्चंस कवर किया। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी IP पत्तों यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे पतों में A, B और C नेट आईडी और होस्ट आईडी का आकार समान है। तो यानी कि ये जो है ये गलत बता रहा है, इसका जो है सबका आकार अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये जो है फॉल्स हो जाएगा, इसको फॉल्स करेंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, हमने जो है कुल मिला के 50 क्वेश्चंस कवर किया है। इस तरह से हम जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि पेपर से पहले जो है हम सभी क्वेश्चंस को कवर करें, ताकि जो बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे ऊपर भरोसा करके जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो उनको काफ़ी एग्ज़ाम में मदद मिले। तो इस तरह से हमारे सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक बढ़िया से पढ़ो और उसको तैयार करिए, और आप ज़रूर CCC को जो है आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अगली वीडियो कल लेके आएंगे आपके लिए जो है, और जो आप काफ़ी मेहनत के साथ जो है इसको पढ़ते रहिए। तो अगर ये दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।